नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं रही। कई दिनों बाद मैं आपसे फिर से रूबरू हो रहा हूं। सत्येंद्र जैन कई महीनों से स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने की वजह से जेल से बाहर थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल भेज दिया है और उन्होंने कह दिया कि भाई आप सरेंडर करिए और चले जाइए जेल में। देखिए, सत्येंद्र जैन सबसे बड़े सिपाही आम आदमी पार्टी के लिए थे हैं। याद कीजिए वो दौर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन आप जानते हैं PMLA एक्ट में सुप्रीम कोर्ट भी फ़िलहाल हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इससे पहले डिप्टी CM के बारे में भी जो जजमेंट था और उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन को सुनने से मना कर दिया, वो भी जजमेंट हमारे आपके सामने ही है। और आज सत्येंद्र जैन के लिए, सत्येंद्र जैन सबसे बड़े सिपाही बाहर थे, स्वास्थ्य कारण से बाहर थे। बावजूद इसके बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप पार्टी के कार्यक्रम में या पार्टी के उसमें नहीं रही। बावजूद इसके अगर बाहर थे तो वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी संबल के तौर पे काम कर रहे थे, बड़ी हिम्मत के तौर पे काम कर रहे थे, क्योंकि सबसे विश्वस्त नेता उनके पार्टी के लिए, क्योंकि जितने झंझावात उनके ऊपर आए सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर झेल लिया और अरविंद केजरीवाल के लिए वो एक पिलर के तौर पे, एक दीवार के तौर पे खड़े रहे अब तक, और खड़े हैं। तो फिर से अब उनकी परेशानी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य कारणों से पिछले दिनों काफ़ी कुछ हुआ, ऑपरेशंस। तो मानवीय तौर पे देखा जाए तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो तब का रुख था बिल्कुल सही रहा, लेकिन अब का जो रुख है वो पार्टी के लिए बहुत बड़े दुखदाई है, क्योंकि पार्टी को ये उम्मीद थी कि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी बात समझ ले और जज अगर समझ लेते हैं तो फिर से राहत मिल जाएगी पार्टी को, क्योंकि और भी कई सारे मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं, खासकर CM पे ही मुकदमे चल रहे हैं। और ED वाला मामला आप जान ही रहे हैं, PMLA एक्ट में ही ये सारी चीज़ें हो रही है। आज मुख्यमंत्री खुद भी नहीं गए। आज जल बोर्ड के एक मसले पे ED ने जो उनको बुला रखा था, उनको बुलाया था कि आप आइए, पेश होइए, उसमें उन्होंने आने से मना कर दिया। और जो कारण रहा आपको पता ही है। फिर दूसरे 21 तारीख को भी पेश होने हैं। अभी 2 दिन पहले की ही घटना है जिसमें कोर्ट में वो पेश भी हुए और 15,000 के नीचे मुचलके कहते हैं, या उनको जमानत याचिका राशि जो है वो भी देनी पड़ी। तो भी एक बड़ा कारण रहा। उसके बाद भी आज वो नहीं पेश हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज अगर हम पेश होते हैं तो फिर और भी बहुत सारे एक्ट हैं वो एक्टिव होंगे और उसके बाद उनकी परेशानी बढ़ सकती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल कब तक ED से भागते रहते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ED कब तक इसी तरह से नोटिस पे नोटिस देती चली जाती है, ये भी देखने की बात है। अगर यही कोई प्राइवेट बंदा होता दोस्त तो क्या होता, याद कीजिए। उन्हें ED के सामने पेश होना पड़ता है और वो जेल चले जाते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, इसलिए ED के हर डायरेक्शन को या हर नोटिस को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको मानना पड़ेगा। याद कीजिए, जिस कोर्ट के डायरेक्शन के बाद उनको कहा गया कि भाई आपको अभी जमानत जो है वो दी जा रही है, लेकिन ED के डायरेक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद भी सारी चीज़ें हो रही हैं। एक राजनेता के लिए कानून अलग है। एक राजनेता जैसे चाहे उस तरह से परिभाषित कर दे, जैसे चाहे उस अपने तरीके से कर दे, सब कुछ जो चाहे वही कर ले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका एक गलत मैसेज जाता है जनता में, आम जनता में। वो जनता जो कानून के हर शब्दों को ब्रह्मास्त्र समझती है और सही मानती है। हाँ ठीक है, उनके जो फॉलोअर्स होंगे, चाहे भक्त कहिए, चाहे सेवक कहिए, चाहे उनके समर्थक कहिए, वो अपने अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन कानून के लिहाज से हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ये तो मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं मानते तो क्या होता। वो अगर वही आम जन की बात मैं कर रहा हूँ तो आम जन के घर पे ED के नोटिस जाता है, उनको जाना पड़ता है, उसको जेल चले जाते हैं और सालों साल रहते हैं। आरोप में अपने दम है,
आरोप आप लगाते रहिए, जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक बहुत कुछ नहीं होगा। आप भी बहुत अच्छी तरह, हम भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब सत्येंद्र जैन की हम बातें कर लेते हैं। सत्येंद्र जैन इतने दिनों से जेल में हैं, फिर से जेल चले गए। अब इनको कहाँ से राहत मिलेगी? तो फिलहाल ये मान के चलिए कि ये फिर 1 साल के लिए चले गए अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ खारिज कर दिया तो फिर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ही आप, जब तक क्लीन चिट आपको नहीं मिलती तब तक बाहर आप निकल नहीं पाते हैं, है ना। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री रहे, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने ही चलाना शुरू की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, क्योंकि कोषाध्यक्ष भी वही थे पार्टी के। PML एक्ट में क्यों ऐसा ट्रांजेक्शन्स को लेकर तमाम सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से CBI ED और तमाम सारी एजेंसी घुसी, और उसके बाद अब ये मसला हो चुका है। सत्येंद्र जैन एक समय पार्टी के सबसे बड़े सिपहसालार के तौर पे उभर के सामने आए। वक्त ऐसा गुजर रहा था जैसे कि आप सत्येंद्र जैन जो कहेंगे, जैसे कहेंगे यही सब होगा, लेकिन वक्त ऐसा बदलता है जो हमने देखा तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर ही। 2022 में वो गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद अब तक का जो उनका कार्यकाल रहा, पिछले कई महीनों से बेचारे बाहर थे, अब फिर अंदर जा रहे हैं। डिप्टी CM ऑलरेडी हैं अंदर, CM पे आंच आ चुकी है। अब कब तक वो बचते हैं, कब तक ED के सामने पेश नहीं होते हैं और ED कब तक अपनी पैसेंस दिखाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हेमंत सोरेन की जो घटना है वो हमारे आपके सामने है कि 10 नोटिस के बाद एक और नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है कि आप खुद अपना समय बता दीजिए कि कब आसानी से आप मिल सकते हैं, कब आपसे पूछताछ की जा सकती है, कैसे आते हैं, और उसके बाद जो तमाशा हुआ आपको पता ही है। तो क्या तमाशा, उस तरह का तमाशा यहाँ भी दिल्ली में भी होगा या नहीं होगा, ये समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये तो कह सकते हैं कि संकट के दौर अभी ख़त्म नहीं हुए आम आदमी पार्टी के। उनके सबसे बड़े सिपहसालार एक बार फिर से जेल चले गए। नमस्कार।